हेलो फ्रेंड्स, मैं संदेश आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए इंडियन पॉलिटी का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है इम्पोर्टेंट आर्टिकल यानी कि महत्वपूर्ण अनुच्छेद आर्टिकल 1 से लेकर 395 तक कंप्लीट मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूं। किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो फ्रेंड्स, यह वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल एंड हेल्पफुल रहने वाली है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, इस टॉपिक से जो है आपके एग्ज़ाम में 2 से 3 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, चाहे आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लिए हैं, चाहे आप कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम देने जा रहे हो। तो बने रहें वीडियो में, तक वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार रहने वाली है। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ से बनता है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है? राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 85। आर्टिकल 85 के अंतर्गत राष्ट्रपति जो होता है वो लोकसभा को भंग कर सकता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट के माध्यम से समझेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 85 टू के तहत राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने का अधिकार है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री या केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह पर लोकसभा को भंग कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट बनता है, लोकसभा का कार्यकाल 5 साल का होता है, लेकिन राष्ट्रपति इसे पहले भी भंग कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है 2 नंबर का, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है? राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 143। आर्टिकल 143 में जो है लिखा हुआ है, आर्टिकल 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से जो है परामर्श ले सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट के माध्यम से समझ लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकता है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ से बनता है, राष्ट्रपति सार्वजनिक महत्व के मामलों या संविधान के मुताबिक काम करने वाले कुछ कानूनों पर सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकता है। नेक्स्ट पॉइंट बनता है, सर्वोच्च न्यायालय की सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं होती है। नेक्स्ट पॉइंट बनता है, राष्ट्रपति की यह शक्ति उनकी न्यायिक शक्तियों के अंतर्गत आती है। इन इंपॉर्टेंट पॉइंट को जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। इन्हीं इंपॉर्टेंट पॉइंटों से जो है आपके क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है 3 नंबर का, संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता से संबंधित प्रावधान दिए हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 के बीच में जो है नागरिकता से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। क्वेश्चन आपको याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है आपके एग्जाम के लिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट के माध्यम से समझेंगे। भाग 2 में जो है नागरिकता का ही विषय रखा हुआ है और ये आपका आता है अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 के अंतर्गत। इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में के अनुसार, जिसका जन्म 26 जनवरी सन 1950 या उसके बाद हुआ, वह भारत का नागरिक होगा। चलिए, इन इम्पोर्टेंट पॉइंट को जो है आप जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है 4 नंबर का, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को उनके मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में। अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में जो है नागरिकों को उनके मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट के माध्यम से समझेंगे। यहाँ पे भाग 3 में जो है मौलिक अधिकार का ही विषय रखा हुआ है और ये आपका अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 के बीच में लिखा हुआ है, आप जाकर देख भी सकते हैं। मौलिक अधिकार को भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। संविधान के भारत के संविधान में 6 मौलिक अधिकार हैं, उनको भी हम लोग बहुत ही सिंपल तरीके से समझेंगे। पहला यहाँ पे है समता या सम्मान्यता का अधिकार, ये आपका 14 से 18 के बीच में है। नेक्स्ट है स्वतंत्रता का अधिकार, ये आपका है
अनुच्छेद 19 से 22 के बीच में। नेक्स्ट है शोषण के विरुद्ध आधिकारिक अधिकार जो है ये आपका अनुच्छेद 23 से लेकर 24 के बीच में है। नेक्स्ट पॉइंट आपका बनता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में है। नेक्स्ट है सांस्कृतिक तथा शिक्षा संबंधी अधिकार, ये आपका आर्टिकल आर्टिकल 29 से लेकर 30 के बीच में है। और नेक्स्ट आपका बनता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये आपका 32 आर्टिकल में लिखा हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पे नोट के माध्यम से लिखा हुआ है, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान के हृदय और आत्मा के रूप में सहारा या कहा था। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन रहता है आपके एग्जाम के लिए। दोस्तों मेरी वीडियो की क्वालिटी, कंटेंट पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, भारत राज्यों का संघ होगा किस अनुच्छेद में कहा गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 1 में। अनुच्छेद 1 में लिखा हुआ है भारत राज्यों का संघ होगा। हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट के माध्यम से समझेंगे। अनुच्छेद 1 में लिखा हुआ है भारत राज्यों का संघ होगा। अनुच्छेद 2 में लिखा हुआ है नए राज्यों का प्रवेश तथा स्थापना। अनुच्छेद 3 में लिखा हुआ है राज्यों की सीमाओं या नामों में परिवर्तन। अनुच्छेद 4 में लिखा हुआ पहली और चौथी अनुसूची में संशोधन। ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, इनको भी आप कंप्लीट कर लीजिएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 123। अनुच्छेद 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति जो होता है वो अध्यादेश जारी कर सकता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट के माध्यम से समझ लेते हैं, अध्यादेश किसी अप्रत्याशित या तुरंत निपटाने वाली स्थिति में सरकार द्वारा जारी किया जाने वाला कानून या डिग्री होता है। अध्यादेश को जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति या राज्यपाल दोनों को है। अध्यादेश के बारे में कुछ खास बातें लिखी हुई हैं, उनको भी आपको समझना बहुत जरूरी है। पहला पॉइंट यहाँ पे बनता है, अध्यादेश संसद के अधिनियम के समान ही होता है। नेक्स्ट पॉइंट बनता है, अध्यादेश को केवल तभी जारी किया जा सकता है जब संसद या विधानमंडल सत्र में ना हो। नेक्स्ट पॉइंट बनता है, अध्यादेश की अवधि 6 महीने से ज़्यादा नहीं हो सकती है। इन इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है, यहीं से क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, मूल कर्तव्य किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? जो मूल संविधान में जो मूल कर्तव्य है वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी आर्टिकल, यहाँ पे अनुच्छेद 51A के अंतर्गत आपका मूल कर्तव्य आता है। क्वेश्चन आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट के माध्यम से समझ लेते हैं, भाग 4 का में जो है मूल कर्तव्य का ही विषय रखा हुआ है। अनुच्छेद 51A में यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट समझेंगे, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को पूर्व सोवियत संघ संविधान से लिया गया है, लिखा हुआ है। नेक्स्ट, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुति के आधार पर 42वें संविधान संशोधन का 1976 द्वारा भाग 4 का के तहत जोड़ा गया है। नेक्स्ट पॉइंट बनता है, वर्तमान में मूल कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 11। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन रहता है आपके एग्जाम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है 8 नंबर का, इनमें से कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक से संबंधित है? राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 110। अनुच्छेद 110 जो है वो धन विधेयक से संबंधित है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट के माध्यम से समझेंगे। पहला पॉइंट बनता है, अनुच्छेद 108 में दिया हुआ है राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है। नेक्स्ट पॉइंट बनता है, आर्टिकल यानी अनुच्छेद 110 में धन विधेयक से संबंधित प्रावधान है। अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय वितरण से संबंधित है। और अनुच्छेद 106 जो है वो संसद के सदस्यों के वेतन भत्ते से संबंधित है। ये आपके 4 अनुच्छेद यहाँ पर कवर हो चुके हैं बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है 9 नंबर का, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत चलाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 61। अनुच्छेद आर्टिकल 61 के अंतर्गत जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट के माध्यम से समझ लेते हैं, महाभियोग वो प्रक्रिया है जिसका इस्तेमाल राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजों को हटाने के लिए किया जाता है। इसका जिक्र संविधान के अनुच्छेद 61 या अनुच्छेद 124 4
या 5 या 217 या 218 में मिलता है। नेक्स्ट है, महाभियोग प्रस्ताव सिर्फ तब लाया जा सकता है जब संविधान का उल्लंघन, दुर्व्यवहार या असमता साबित हो गए हो। बिल्कुल। नेक्स्ट, यहाँ पे अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि है। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग से संबंधित प्रावधान है। अनुच्छेद 74 में राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का जो प्रावधान दिया है। अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। इन प्रश्नों को आप जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है 10 नंबर का, संविधान का कौन सा अनुच्छेद अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 312। अनुच्छेद 312 जो है ये अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित है। यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट के माध्यम से समझेंगे। अनुच्छेद 311 जो है लोक सेवाओं का संरक्षण से संबंधित है। अनुच्छेद 312 अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित है। अनुच्छेद 315 संघ एवं राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान से संबंधित है। अनुच्छेद 343 राज्य भाषा से संबंधित है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और दिए हैं, उनको भी समझ लेते हैं। अखिल भारतीय सेवा केंद्र और राज्य सरकारों के लिए सामान्य सिविल सेवाएं हैं। इनमें शामिल हैं भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय वन सेवा। बिल्कुल, इसमें 3 प्रकार की सेवाएं शामिल होती हैं। क्वेश्चन आपको याद रखना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है 11 नंबर का, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 352। अनुच्छेद 352 के अंतर्गत जो है राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट के माध्यम से समझेंगे। अनुच्छेद 352 जो है राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है। नेक्स्ट पॉइंट बनता है अनुच्छेद 356 राष्ट्रीय शासन से संबंधित है, राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। नेक्स्ट अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। नेक्स्ट अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है 12 नंबर का, संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता के उन्मूलन का प्रावधान है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 17 में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट के माध्यम से समझ लेते हैं। अनुच्छेद 16 जो है वो लोक नियोजन में अवसर की समानता से संबंधित है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 17, ये आपका अस्पृश्यता का अंत से संबंधित है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 18, ये आपका अपराधियों का अंत से संबंधित है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 19, ये स्वतंत्रता का अधिकार पर आधारित अनुच्छेद यानी आर्टिकल है। क्वेश्चन आपको याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड सेलेक्टेड क्वेश्चन रहता है आपके एग्जाम के लिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, संविधान के किस अनुच्छेद में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है? राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 21 का के अंतर्गत। इंपॉर्टेंट पॉइंट के माध्यम से समझ लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है अनुच्छेद 20 में जो है अपराध में दोष सिंधु में संरक्षण से संबंधित है। अनुच्छेद 51 का जो है ये आपका मूल कर्तव्यों से संबंधित है। अनुच्छेद 21 का निःशुल्क शिक्षा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को जो है इस जो है सब्जेक्ट से संबंधित है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 22, इसमें आपका गिरफ्तारी में रोकथाम संरक्षण से संबंधित है। इन क्वेश्चन को आप जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन जो है आपके कहीं भी सामाजिक स्तर में भी काम आएंगे, कहीं भी आपको न्याय मिलना होगा वहाँ पर भी ये अनुच्छेद आपको जो है काम करेंगे। इनको जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 108 में। इंपॉर्टेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, संविधान के किस अनुच्छेद में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखानों के काम करने से रोकता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 जो है इसमें क्या है कि इसमें 14 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनको कारखाने में काम नहीं दिया जा सकता। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट के माध्यम से समझेंगे। अनुच्छेद 23 में मानव के दुर्व्यवहार और बलात्कार श्रम का प्रतिषेध लगा है, इस वर्ड से संबंधित है अनुच्छेद 23। नेक्स्ट है अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 में क्या लिखा हुआ है? बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। नेक्स्ट है अनुच्छेद 25। अनुच्छेद 25 में लिखा हुआ है धर्म के आरक्षण और प्रचार की स्वतंत्रता।
नेक्स्ट है अनुच्छेद 26, इसमें धार्मिक संस्थाओं की स्थापना के विषय में लिखा हुआ है। क्वेश्चन आपको कंप्लीट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन का प्रावधान है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 124। अनुच्छेद 124 में न्यायालय की स्थापना का गठन का प्रावधान दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, संविधान के किस अनुच्छेद में पर्यावरण संरक्षण का प्रावधान है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 48 का के अंतर्गत। अनुच्छेद 48 का के अंतर्गत पर्यावरण संरक्षण का प्रावधान दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 76 के अंतर्गत। अनुच्छेद 76 के अंतर्गत भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट के माध्यम से समझ लेते हैं, भारत का महान्यायवादी भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार तथा भारतीय उच्चतम न्यायालय में सरकार का प्रमुख वकील होता है। नेक्स्ट पॉइंट बनता है, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति जो है भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। और अनुच्छेद 76 में जो है भारत के महान्यायवादी के विषय में पूरा लिखा हुआ है, जाकर पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है 19 नंबर का, प्रेस की स्वतंत्रता का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 19 ए के अंतर्गत जो है प्रेस की स्वतंत्रता का प्रावधान दिया गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट के माध्यम से समझ लेते हैं, अनुच्छेद 19 में 6 तरह की स्वतंत्रता का अधिकार दिया हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है, पहला जो बनता है अनुच्छेद 19 ए, प्रेस की स्वतंत्रता। नेक्स्ट है अनुच्छेद 19 बी, सभा करने की स्वतंत्रता। नेक्स्ट है अनुच्छेद 19 सी, संघ बनाने की स्वतंत्रता। नेक्स्ट है अनुच्छेद 19 डी, देश के सभी जगह आवागमन करने की स्वतंत्रता। नेक्स्ट है अनुच्छेद 19 ई, देश के किसी भी क्षेत्र में बसने की स्वतंत्रता। नेक्स्ट है अनुच्छेद 19 जी, जीविका चलाने की स्वतंत्रता। ये 6 प्रकार की स्वतंत्रता जो है बताई गई हैं अनुच्छेद 19 में। क्वेश्चन आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है 20 नंबर का, संविधान के किस अनुच्छेद में जीवन जीने का अधिकार है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 में जो है जीवन जीने का अधिकार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, कृषि एवं पशुपालन का संगठन संविधान के किस अनुच्छेद में है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 48। आर्टिकल 48 में कृषि एवं पशुपालन का संगठन संविधान के आर्टिकल 48 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का आत्मा और हृदय कहा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 को जो है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा और हृदय कहा। इंपॉर्टेंट पॉइंट के माध्यम से समझेंगे, अनुच्छेद 32 जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संविधान के किस अनुच्छेद में विधि के समक्ष समानता के अधिकार के बारे में बताया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 में जो है बताया गया है विधि के समक्ष सामान्यता के अधिकार के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, वित्त आयोग के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 280। अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 63। अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, संसद के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 79 में। अनुच्छेद 79 में आर्टिकल 79 में संविधान के आर्टिकल 79 में संसद के गठन का प्रावधान दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट के माध्यम से, आर्टिकल 79 में संसद की संरचना है और यहाँ पे आर्टिकल 18 में यानी कि अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की संरचना है और अनुच्छेद 81 में लोकसभा की संरचना है। इन तीनों संरचनाओं को आ जाकर आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के
नीति निदेशक तत्वों का प्रावधान है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद अनुच्छेद यहाँ पे 36 से लेकर 51 में। आर्टिकल 36 से लेकर 51 के अंतर्गत जितने भी आपके इंपॉर्टेंट अनुच्छेद हैं, इनको आप पढ़ लीजिएगा। इनमें नीति निदेशक तत्वों का प्रावधान दिया गया है। यहाँ पे आप इंपॉर्टेंट पॉइंट के माध्यम से समझ सकते हैं। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निदेशक तत्वों जो है डीपीएसपी तय किए गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट बनता है, ये सिद्धांत देश के शासन के लिए मौलिक हैं और कानून बनाने में इनका पालन करना राज्य का दायित्व है। नेक्स्ट पॉइंट बनता है, इन तत्वों का मकसद देश में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को स्थापित करना है। नेक्स्ट पॉइंट बनता है, ये तत्व समाजवाद की विचारधारा पर विचार करते हैं और एक ऐसे राज्य की रूपरेखा तैयार करते हैं जो लोकतांत्रिक एवं सामाजवादिक हो। बिल्कुल। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत केंद्र सरकार राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 256। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है? राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 249 जो है, इसमें क्या होता है, राज्य सूची के विषय में विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में बताया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 148। आर्टिकल 148 में बताया गया है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 75। अनुच्छेद 75 जो है, ये आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट के माध्यम से समझ लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 के मुताबिक मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, इसका मतलब है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के सामने एक इकाई के रूप में सरकार की हर कार्रवाई के लिए जिम्मेदार होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, संविधान के किस अनुच्छेद में प्राथमिक शिक्षा बच्चों को मातृभाषा में देने के प्रावधान हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 350 ए के अंतर्गत बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, ग्राम पंचायत से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण का प्रावधान है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 29। अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण के बारे में प्रावधान दिए गए हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट के माध्यम से समझ लेते हैं। अनुच्छेद 32 में जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण दिया गया है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 43 में कर्मकारों के निर्वाचन, मजदूरी एवं कुटीर उद्योगों का प्रोत्साहन है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 44, नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता लागू है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 जो है, इसमें आपका स्वतंत्रता का अधिकार दिया हुआ है। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे आपको कुल 35 प्रश्न करवाए हैं जो कि आपके इम्पोर्टेंट आर्टिकल से संबंधित थे। अगर इन प्रश्नों को कंप्लीट करके अब आप 2025 में कोई भी एग्ज़ाम देंगे तो एक भी क्वेश्चन जो है आपके एग्ज़ाम से बाहर नहीं जाने वाला है, क्योंकि मैंने इस वीडियो में वही क्वेश्चन ऐड किए हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और कई बार पूछे भी गए हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी और सोर्स या पीडीएफ पर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। चलिए हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।